हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 से लेके 8 तक प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 9 से। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है बच्चों। फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे रखी है जिसको हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइज करना है। अब कोई भी पोलिनोमियल दे रखी हो, सबसे पहले देखो बच्चों वो उसमें वेरिएबल क्या है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा यूज हुआ है, y यूज हो रखा है। तो हमारी पोलिनोमियल को कैसे लिख लेंगे, p ऑफ y इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस में 6। तो y यहां पे वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल के अंदर यूज हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक बोले तो यहां पे डिग्री हमारी क्या है इक्वेशन की, 2 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एक तो तरीका है इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पे मेंशन किया है कि फैक्टर थ्योरम से करना है। अब कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टर कैसे लिखते हैं वो देखो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर क्या होंगे भाई, y वेरिएबल है तो y माइनस ए और y माइनस बी, ये हमारे इसके फैक्टर निकलने वाले हैं। y वेरिएबल क्योंकि y की फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल दे रखी थी। यहां पे x माइनस ए x माइनस बी कब लेते, अगर हमारी इक्वेशन x वेरिएबल में होती। z में होती तो कैसे लिखते इसके फैक्टर, z माइनस ए z माइनस बी। हमें बस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे निकलेंगी, इस कांस्टेंट वैल्यू से। अब कांस्टेंट क्या है यहां पे लिख भी लेंगे, कांस्टेंट एज 6 और 6 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या हो सकते हैं भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। बस हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके देखना है। जिस भी वैल्यू पे हमारी पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो जाएगा वो हमारी a और b की वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। तो देख लो क्या होगा। सबसे पहले 1 पुट करके देखो बच्चों, तो p ऑफ 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 6। तो यहां पे देख लो p ऑफ 1 क्या निकल के आ गया मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 6 और माइनस में 5 1 जा 5। तो हमारा p ऑफ 1 निकला बच्चों यहाँ पे 7 में से 5 का 2, जो कि हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 हमारा इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। एक बात तो पता चल गई हमें। फिर हमें किसको चेक करना है, 2 को चेक करना है। 2 पुट करके देख लेते हैं, एट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो बच्चों क्या होगा, p ऑफ 2 इक्वल टू y स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 6। ठीक बात है, 2 पुट कर दिया पोलिनोमियल में, सिंप्लीफाई कर लो, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 5 2 जा 10 और प्लस में 6। तो p ऑफ 2 क्या निकल के आया हमारा, 6 और 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। तो p ऑफ 2 हमारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब y इक्वल टू 2 क्या है बच्चों, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब तीसरी वैल्यू को चेक कर लो, 3 को। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एट y इक्वल टू 3। तो p ऑफ 3 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 6। अपनी इक्वेशन के अंदर y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो क्या आ गया भाई, p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 5 3 जा 15 और प्लस में 6। तो यहाँ पे p ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया भाई, 9 और 6 15 माइनस 15। तो p ऑफ 3 हमारा फाइनली निकल के आ गया यहाँ पे 0। तो p ऑफ 2 और p ऑफ 3 हमारा 0 निकल के आया। ये दो वैल्यू ऐसी मिली मुझे, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, जिसपे हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पे a और b की जगह इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है, बस वो हमारे फैक्टर हो गए। तो यहां पे लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, इसको साइड में ऐसे लिख देना, फैक्टर्स आर क्या हो जाएंगे, y माइनस ए, y माइनस में a की वैल्यू 2, y माइनस b, b की वैल्यू 3, दोनों वैल्यूज को लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया फैक्टर थ्योरम से। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फैक्टराइज x³ माइनस 23x²
प्लस 142x माइनस 120। हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब यहां पे बच्चों डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। अगर 3 डिग्री वाली हमें कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पे देखो बच्चों क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस में 142x और माइनस में 120 लिख दिया भाई। अब फैक्टर थ्योरम से हमें क्या करना है, अपने पास से इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है। एक बार 1 पुट करके देखेंगे, एक बार -1 पुट करके देखेंगे। 99% केसेज में 1 या -1 ही हमारा फैक्टर मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर 2 और -2 पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एट x इक्वल टू 1 पुट करके देख लेता हूं कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहां पे 1 पुट किया तो बच्चों p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस में 23 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस में 142 मल्टीप्लाई 1 और माइनस में 120। बस x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लो, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब किया 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 23 से मल्टीप्लाई 23, फिर प्लस में 142 की 1 से मल्टीप्लाई 142 और माइनस में 120। ठीक है बच्चों, तो p ऑफ 1 क्या निकल के आ गया मेरा, माइनस का 23 और 120 कितना हो गया, माइनस का 143 और 142 और 1 कितना हो गया, प्लस का 143। तो ये माइनस का 143। तो p ऑफ 1 निकल के आया मेरा यहां पे 0। अब रिजल्ट 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। अब x इक्वल टू 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 को इधर लेके आओ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 क्या हो गया, इस इक्वेशन का हमारा एक फैक्टर मिल गया, एक तो फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अदर फैक्टर्स भी निकालने हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल सा मेथड क्या करना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसको इससे डिवाइड करना है। अब जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन दे रखा है ना बच्चों, वो दिखने में छोटा सा लगता है, बट आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन टर्म्स को कैसे स्प्लिट किया जाए, कैसे ब्रेक किया जाए, उसमें दिक्कत आती है। तो उस मेथड में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा डिफिकल्ट मेथड होता है। वो अगर मैं समझाने लग जाऊंगा ना तो एक क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, वो वैसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया ना फिर आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस मेथड को फॉलो करो। हमें इसको क्या करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है बस। तो देख लो भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 23x स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों, प्लस में 142x और लास्ट में क्या है, माइनस का 120। हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। सिंपल सा तरीका डिवाइड करने का, यहां से पहली टर्म उठाओ, क्या है, x की पावर 3। डिवाइड करने वाले की भी फर्स्ट टर्म उठा लो x, एक पावर कट गई तो कितना बच गया, x की पावर 2। तो भाई x की पावर 2 पे यहां पे जाएगा, x की पावर 2 की x से मल्टीप्लाई की, x की पावर 3, x की पावर 2 की -1 से की तो माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का है माइनस, माइनस का प्लस कट गया, 23 में से x गया तो माइनस का 22x स्क्वायर बच गया। इन दोनों टर्म्स को एज इट इज नीचे उतार लो, प्लस का 142x और माइनस का 120। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, -22x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, एक x कट जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 22x। तो माइनस के 22x पे चला गया भाई, माइनस के 22x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 22x स्क्वायर, माइनस 22x की -1 से करेंगे तो प्लस का 22x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, 142 में से 20 गया भाई, 22 गया तो कितना बचा, 120x और माइनस में 120, इसको एज इट इज उतार लिया। ठीक है, नेक्स्ट किस पे जाएगा, 120x को x से डिवाइड करो, x से x कट गया, कितना बच गया, 120, तो प्लस के 120 पे चला गया, 120 की x से मल्टीप्लाई 120x, 120 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 120, फिर ये माइनस ये प्लस कट गया, ये भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। भाई डिवाइड करना अगर सीखना है ना, थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास 10th में भी आएगी। ये सीख ली ना तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो आसानी से फैक्टर निकाल दोगे।
बस हमें क्या मिल गई ऊपर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज कर लेना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, बाकी के 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। देखो कैसे करेंगे। अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120। अब बच्चों हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 22 आ जाए। बड़े सिंपल से फैक्टर हैं। 12 10 जा 12 की और 10 की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 120, और मुझे माइनस का 22 बनाना है तो ये भी नेगेटिव ले लेना है, ये भी नेगेटिव। देखो ध्यान से, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और 12 10 जा 120। फिर हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना, -12 और -10 कितना होता है -22। बस मिल गए फैक्टर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 10x प्लस में 120। बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। अब पहली 2 टर्म से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, x -12, यहां से माइनस का 10 कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहां पे क्या आ गया मेरे पास 12। तो एक तो फैक्टर आ गया x -12 और दूसरा फैक्टर आ गया x -10। मिल गए 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर हमारा क्या था, x -1। तो तीनों फैक्टर क्या हो गए, लिख दो यहां पे, फैक्टर्स आर x -1, x -12 और x -10। ये हमारा आंसर हो गया। क्यूबिक इक्वेशन थी, डिग्री 3 थी तो 3 फैक्टर मिलेंगे। डिग्री 1 होगी 1 फैक्टर मिलेगा, डिग्री 2 होगी तो 2 फैक्टर मिलेंगे। ये चीज ध्यान देना, जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होते हैं उसके। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है भाई। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पे। यहां पे क्या दे रखा है, x+3 इंटू x+3, ये दे रखा है। अब यहां पे आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे हम, x+a इंटू x+a। किसके इक्वल होगी भाई, इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो x+a का स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, a+b का होल स्क्वायर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई यहां पे ध्यान से देखो, x+3 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, x+3 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा देंगे x+y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x इंटू 3। सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस में 2 3 जा 6x। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था, दोनों सेम टर्म्स हैं तो a+b का होल स्क्वायर या फिर x+y का होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहां आ जाओ, यहां पे क्या है, x -3 x+5, पीछे दोनों अलग अलग टर्म है तो हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, x+a इंटू x+b किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। अब यहां से कंपेयर कर लो भाई, a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है +5। लिख लो a = -3 और b = 5। बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे हम। देखो क्या आएगा, x स्क्वायर एज इट इज प्लस में a की जगह क्या पुट करना है -3, b की जगह +5 इंटू x। फिर प्लस में a की जगह क्या पुट करना है भाई -3 और b की जगह क्या पुट करना है 5। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आएगा x स्क्वायर 5 में से 3 गया +2x, फिर 5 की -3 से मल्टीप्लाई -15। बस ये प्रोडक्ट आ गई, आंसर आ गया, है ना हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इवेलुएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना आपको इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई क्या दे रखा है, 105 मल्टीप्लाई 106। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैंने बता रखा है कि बच्चों इसको ब्रेक कर लेना है। 100 के पास वाली टर्म है, 105 कैसे आएगा, 100 में 5 ऐड करके। 106 कैसे आएगा, 100 में 6 ऐड करके। बस ये काम कर लो। 105 को क्या लिख दूंगा मैं, 100 + 5 मल्टीप्लाई 106 को क्या लिख दूंगा, 100 + 6। अब इसके ऊपर ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं या नहीं, ध्यान से देखो, x+a मल्टीप्लाई x+b।
क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वेयर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी, यही होती है। कंपेयर कर लो, एक्स की जगह क्या है बच्चों 100, ए की जगह 5, एक्स की जगह 100, बी की जगह 6, वैल्यू लिख लो। एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है 100, ए की जगह हमें पुट करना है 5 और बी की जगह हमें पुट करना है भाई, बी की जगह पुट करना है हमें 6। कर दो अपने फॉर्मूले में पुट, एक्स की जगह क्या पुट करोगे 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में ए की जगह 5, बी की जगह 6, मल्टीप्लाई एक्स की जगह 100, फिर प्लस में ए की जगह 5, बी की जगह 6। बस वैल्यूज को पुट किया अपने फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं किया है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, 100 का स्क्वायर करो, 2 जीरो है तो कितनी जीरो हो जाएंगी 4 जीरो, मतलब 10,000 हो गया। फिर प्लस में 6 और 5 कितना होता है बच्चों 11, 11 की 100 से मल्टीप्लाई 1100 प्लस में 6 5 जा 30, ऐड करके लिख दो इसको, लास्ट में आ गया 3 जीरो और फिर आ गया 1 1 और 1, बस ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फैक्टराइज करना है हमें इन दोनों क्वेश्चंस को। सिंपल सी बात है, फैक्टराइज करना आ जाए तो हमें बस ये देखना है कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना, कुछ इसी फॉर्म में दे रखी है हमें। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म देखो, ए स्क्वायर के साथ कोई भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, तो उसको देखो किसका कंप्लीट स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 7a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाली पे, 25 किसका स्क्वायर होता है कंप्लीट 5 का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्लस में 5b का होल स्क्वायर, फिर प्लस में इसको देखो कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पे 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ गया मेरा 7a, तो 7a लिख दिया, मल्टीप्लाई y की जगह क्या आ गया बच्चों 5b, तो यहां पे 5b लिख दिया, हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके देखना यही आएगा, देखो पीछे वाली टर्म को, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 और इंटू में ए बी, क्लियर। अब ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां पे x की जगह क्या पुट किया है मैंने 7a और y की जगह क्या पुट किया है 5b, ये आ गया मेरे पास। तो यहां पे फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, फैक्टर ऑफ 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, पावर 2 है तो 2 बार लिख दो इसको, क्या आंसर आ गया 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस में 5b, ये आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब यहां पे देख लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है मेरा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है या नहीं होता है, यही होता है। तो यहां पे ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले ए स्क्वायर 25/4 एक्स स्क्वायर दे रखा है, 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 5 का, 4 किसका होता है 2 का, तो 25/4 को क्या लिख सकता हूं मैं 5/2 और x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 25 को लिख दिया 5, 4 को लिख दिया 2 और इंटू में x, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस में यहां पे आ जाओ y स्क्वायर बाय 9, 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा y/3 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कर लो, a की जगह मुझे ये टर्म पुट करनी है, b की जगह ये पुट करना है, तो यहां पे देखो a की जगह मुझे क्या करना है 5/2x और b की जगह क्या पुट करना है बच्चों y/3। अपने फॉर्मूले के अंदर बस ये वैल्यू पुट कर दो, किसके इक्वल होगा, a की जगह 5/2x माइनस में b की जगह y/3 इंटू 5/2x और प्लस में y/3, ये क्या बन गया आंसर बन गया, ये फैक्टर हो गए हमारे। क्लियर, नेक्स्ट चलें,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें दे रखा है राइट 3a + 4b + 5c का स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें यहां पे आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 3 टर्म आ गई, तो 3 टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, x + y + z का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला राइट डाउन कर लिया। हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पे कंपैरिजन, x की जगह 3a पुट करना है, y की जगह 4b और z की जगह 5c अपने फॉर्मूले के अंदर लिख लो। यहां पे x की जगह हमें क्या पुट करना है 3a, y की जगह क्या पुट करना है बच्चों 4b और z की जगह हमें क्या पुट करना है 5c। बस ये चीज ये काम करना है आपको, कर दो भाई। x की जगह क्या पुट करेंगे 3a, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस में y की जगह बच्चों 4b, तो 4b का होल स्क्वायर, फिर प्लस में z की जगह 5c का होल स्क्वायर कर दिया। आगे भी ऐसा ही करेंगे, प्लस में 2 × x की जगह 3a और y की जगह 4b, फिर प्लस में 2yz, तो 2 × y की जगह 4b और z की जगह 5c, फिर प्लस में 2zx, तो 2 × z की जगह 5c और x की जगह हमें क्या पुट करना था 3a। कर दी सारी वैल्यू पुट, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर किया 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर। फिर आगे आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर किया बच्चों 25, c स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 ab, प्लस में 5 4 जा 20, 22 जा 40 bc, प्लस में 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 ca। क्या आ गया आंसर, बस ये काम करना था, है ना हलवा क्वेश्चन, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम लग रही है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एग्जाम्पल्स सारे कवर कर लेंगे।